अभी हम डिस्कस करते हैं हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में। ये इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, किस तरह से बनते हैं, इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी, क्यों एक को बुलिश माना जाता है, क्यों एक को बेरिश माना जाता है, सारा कुछ हम डिटेल करते हैं। फिर से चलते हैं चार्ट के ऊपर। सो राइट नाउ अभी हम चार्ट के ऊपर हैं और अभी हम बात करेंगे हैमर के बारे में। अगर मैं आपको हैमर के बारे में आपको समझाऊँ तो हैमर के अंदर क्या होती है, हैमर बुलिश कैंडल, राइट। ये एक हैमर बुलिश कैंडल है, राइट। तो हम इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम शूटिंग स्टार के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हैमर क्या है, एक बुलिश कैंडल माना जाता है, बुलिश रिवर्सल कैंडल माना जाता है इसको। अब इसकी फॉर्मेशन के बारे में पहले समझते हैं कि बनती कैसी है। मान लेते हैं जब भी मार्केट जब भी ऊपर से नीचे आ रही होती है, डजंट मीन कि ये डाउन ट्रेंड है। ये एक जनरल पुल बैक भी हो सकता है या रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। इस चीज़ को मेरी ध्यान से समझना है, बिकॉज मैं आगे चल के एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटजी के अंदर इस चीज़ को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सो अभी हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। अब अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और हमें यहाँ पे एक कैंडल देखने को मिलती है जिसकी फॉर्मेशन लगभग हम इस तरह से होती है, राइट। अभी एक मिनट, ओके, ये कैंडल जो है कुछ हैमर कुछ इस तरह से अभी बन, ओके, आप अभी आपको हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, राइट। अब ये क्या है कि मार्केट जब भी ऐसे कैंडल बनती है तो हम इसको कहते हैं हैमर और बुलिश रिवर्सल कैंडल, जो कि एक थॉर का हथौड़ा है, बहुत ही पावरफुल है। जब भी बनता है तो मार्केट को मतलब उछाल के फेंक देता है। अब इसमें बहुत पावर है। अब ये क्या है कि जब भी मार्केट बनती है तो याद रखना एक बहुत बड़ी एक रेड कैंडल होती है, समझना, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल होती है। फिर एक मिनट, ओके 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 ओके, एक रेड कैंडल ऐसे बनती है जब भी मार्केट बहुत तेजी से नीचे आती है। फाइनल एक मोमेंट ऐसा आता है, अचानक से इतनी बड़ी कैंडल बनती है, उसके बाद अचानक से इसको बाइंग प्रेशर आने लगता है। फिर से मार्केट ऊपर जाने के बाद ऑलमोस्ट इस फॉर्मेशन बनाने के बाद ये क्लोजिंग दे देते हैं। ये मार्केट ऊपर से ओपन हुआ है, यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, मार्केट का लो लगा और मार्केट का हाई लगा, राइट। ऐसी कैंडल बन गई। अब इसे बुलिश रिवर्सल कैंडल क्यों का माना जाता है, हमने फॉर्मेशन भी समझ ली, किस तरह से बनती है लाइव मार्केट में, वो भी मैंने आपको अभी एग्जांपल तो बताया। अब चीज ये है कि इसका जो है साइकोलॉजी क्या है कि क्यों इसे बुलिश रिवर्सल कैंडल माना जाता है। अब ये जरूरी समझना, ये जो हमें इतनी बड़ी विक नजर आ रही है, इतना बड़ा शेडो नजर आ रहा है, इसके पीछे सारा रीजन यही है। इसके पीछे एक साइकोलॉजी में आपको समझाता हूँ। अब ये क्या है कि मार्केट ने जब यहाँ तक पहुँचने के बाद, अपना लो पहुँचने के बाद, जब भी मार्केट इतनी बड़ी लो जो अपनी लोअर लो की एक विक बनाई है, शेडो बनाई है, इससे ये इंडिकेशन मिलती है, ये साइकोलॉजी यूज होती है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है बिलो इस पॉइंट के अराउंड जब भी मार्केट आई तो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको लगता है कि मार्केट बहुत ही चीप रेट पे मिल रही है, प्राइस बहुत चीप रेट पे आ चुकी है, बहुत नीचे आ चुकी है, लेट्स बैट। वो क्या करते हैं, उसको बाय करते हैं। जैसे मार्केट के अंदर वॉल्यूम को पुट करते हैं तो अचानक से एक मार्केट जो है जंप करना लगती है ऊपर की तरफ से और इसका तरह की कैंडल बन जाती है। एंड उसके बाद दूसरी साइकोलॉजी है कि इसको हम ऐसी विक जब भी बनती है तो हम उससे कहते हैं प्राइस रिजेक्शन। क्या कहते हैं, प्राइस रिजेक्शन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि इसे कहते हैं प्राइस रिजेक्शन कहते हैं। अब प्राइस रिजेक्शन का मकसद क्या है कि मार्केट जब भी ऊपर से नीचे आ रही थी, अचानक से उसको प्राइस को नीचे जाने से उसको रिजेक्शन मिली है। जाहिर से कोई ना कोई बेयर्स आ गए थे जो कि उसको रिजेक्ट कर रहे थे, नीचे आने से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे और जैसे मार्केट को ऊपर ले गए, राइट। इसे हम कहते हैं प्राइस रिजेक्शन। और इससे हमें ये आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि प्राइस अब रिजेक्शन मिली है, मतलब प्राइस अब जो पब्लिक है या बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं चाहते कि मार्केट और नीचे जाए, इस वजह से प्राइस को रिजेक्शन मिल रही है। एंड सेकंड पॉइंट, इस जो है विक को लेकर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये विक बनी है, इस विक के पीछे ये साइकोलॉजी है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था ऊपर से, चाहे वो पुटबैक हो या रिट्रेसमेंट हो, जो भी सेलिंग प्रेशर आ रहा था मार्केट के अंदर, इस प्राइस रिजेक्शन की वजह से अब वो हो चुका है एब्जॉर्ब। अब सेलर्स जो भी मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे अब वो हो चुके हैं एग्जॉस्ट, यानी थक चुके हैं। अब बायर्स फिर से एक्टिव हो चुके हैं। मार्केट के अंदर इतनी प्राइस रिजेक्शन आई है, मतलब अब जो है सेलर्स कम होंगे, अब बायर्स फिर से मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे और मार्केट हमें एक बुलिश थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और क्या होता है जब ये ऐसी कैंडल बनती है एंड देन हमें यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल जाता है। क्लियर होगी सारी चीज़ें, बहुत ही डीप में इजी वे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम अ ट्रेडर नॉट अ ट्रेनर, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो इस तरह से हम इसे कहते हैं हैमर बुलिश कैंडल।
अब हम बात करते हैं शूटिंग स्टार के बारे में। अब शूटिंग स्टार के पीछे क्या साइकोलॉजी, अब ये क्या है कि पहले हम बात करते हैं ये शूटिंग स्टार जो है बनता कैसे है। कुछ भी नहीं, सिंपल है। जैसे हैमर बनना था उसके ये अपोजिट ही बनेगी, राइट। एक सिंपल से एक हम विग बना लेते हैं, उसके पीछे एक बना लेते हैं, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं, राइट। ये बॉक्स बन गया। अब ये कि इस तरह से ये कैंडल ही बनती है, हैमर के बिल्कुल ही अपोजिट ही होती है और कुछ भी नहीं है। हैमर जैसे बनता है उस तरह का ये उसके ये अपोजिट बनती है। अब ये शूटिंग स्टार बन गई। अब शूटिंग स्टार के पीछे जो साइकोलॉजी वो यूज होती है वो सिंपल है कि मार्केट जब भी नीचे से एक ऊपर आ रही होती है, राइट, इट डजंट मीन कि डाउन अप ट्रेंड है। ये एक जनरल पुल बैक भी हो सकता है जो बैक साइड में अप साइड की तरफ से, या एक जनरल रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बट अप ट्रेंड नहीं, राइट। समझना मेरी बात को। उसके बाद ऐसा कैंडल जब भी बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं, बेयरिश रिवर्सल कैंडल। अब ये क्या है, जब भी मार्केट बुलिश होती है तो ये एक बुलिश कैंडल ही बनती है। मतलब जब भी कैंडल बनती है ये बहुत ही तेज़ी से एक बड़ी कैंडल बनना शुरू हो जाती है, इतनी ऐसे बन जाती है। अब क्या होता है, अचानक से इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद उसको अचानक से प्राइस को रिजेक्शन मिलती है और अचानक से नीचे आती फाइनली इस पॉइंट पर आने के बाद ऐसी क्लोजिंग दे देती है, राइट। बहुत ही वेरी नियर टू ओपनिंग, राइट। जहाँ पे ओपनिंग होती है उसके बहुत ही क्लोज हो जाती है। अब ये क्या है, यहाँ से सेम जो साइकोलॉजी हमने यूज़ की थी, मार्केट का इतनी बड़ी प्राइस रिजेक्शन आना क्या रीज़न है कि मार्केट में जो बाइंग प्रेशर आ रहा था वो अब एब्जॉर्ब हो चुका है। अब जो बायर्स है वो एग्जिट कर रहे हैं, या जो सेलर्स है ऊपर से उनको लग रहा है मार्केट बहुत ऊपर आ चुकी है, लेट्स सेल इट। वो क्या करेंगे, वहाँ से उनको सेल करना शुरू कर देंगे एंड जो है मार्केट को प्राइस को रिजेक्शन मिलेगी, प्राइस नीचे आएगी और ऐसी कैंडल्स बन जाएगी। उसके बाद क्या है कि हम जैसे ऐसे कैंडल्स को पता है कि मार्केट जो ऐसी कैंडल बनती है उसके बाद रिवर्सल आता है तो हम भी मार्केट के अंदर इंक्रीज करते हैं एंड देयर हाउ मार्केट फिर से हमें वहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ डाउन डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। दैट्स हाउ इसके पीछे ये साइकोलॉजी है हैमर और शूटिंग स्टार। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मैं आपको सही नहीं समझा पा रहा हूँ उसके बारे में आप कहना कि सर ये चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही, इस तरह से आप बताएं, तो आई होप मैं इसको रिकवर करके अगेन एक वीडियो बना के आपको चीज़ें को क्लियर कर दूंगा। ओके गाइज, अभी हम हैमर और शूटिंग स्टार की ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, कैसे हम इसको दोनों को ट्रेड कर सकते हैं रियल मार्केट के अंदर। अब हैमर में क्या होता है कि जब भी मार्केट जनरल पुल बैक लेने के बाद नीचे आती है और हमें ऐसा कैंडल देखने को मिलता है तो हमें वहाँ पे अब जो है अलर्ट हो जाना है कि नाउ वी आर गोइंग टू रेडी फॉर द लॉन्ग पोजीशन। अब लॉन्ग पोजीशन करना है तो हम कहाँ पे एंटर करेंगे, राइट। तो कैंडल का जब भी ये देखना हाई लगा, राइट, कैंडल का हाई और लो, ऑलवेज रिमेंबर के मार्केट में क्या करना, बाय अबव द हाई स्टॉप लॉस बिलो द लो में, राइट। क्या करेंगे आप यहाँ पे बाय अबव द हाई एंड स्टॉप लॉस बिलो द लो आपको करना है। मान लेते हैं यहाँ पे जो है हैमर की कैंडल जो क्लोजिंग प्राइस हुई है क्या है, $10 की हुई, तो आप क्या करें 10.2 पे या 10.3 पे अराउंड यहाँ पे एंट्री करेंगे। और मान लेते हैं जो इसका जो लो लगा है वो है $5, तो आप क्या करेंगे 4.8 या 4.9 या 4.7 के अराउंड अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी बाय अबव द हाई स्टॉप लॉस बिलो द लो करके आप अपने मार्केट के अंदर एग्जीक्यूशन करेंगे फॉर द लॉन्ग पोजीशन। अब बात करते हैं शूटिंग स्टार के बारे में, राइट। अब शूटिंग स्टार में क्या होता है कि जब भी मार्केट जो है ऊपर नीचे से ऊपर जा रही होती है और हमें यहाँ से ऐसा कैंडल देखने को मिलता है तो हम क्या करेंगे कि बाय शॉर्ट बिलो द लो एंड स्टॉप लॉस अबव द हाई। अब फाइनली बात करते हैं कि रॉन्ग वे टू ट्रेड क्या होता है। मार्केट के अंदर जो है बहुत ही चीज़ें जो है र्यूमर की तरफ फैल रही हैं, लोगों को एक जो चीज़ें समझाई जाती हैं उनको गलत समझ लेते हैं, उनको गलत प्रैक्टिस करते हैं, गलत इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि जो हैमर जब भी हैमर बनता है तो वो एक बुलिश रिवर्सल कैंडल था, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। और शूटिंग स्टार है जब भी बनता है तो मार्केट क्या आते हैं वहाँ से नीचे आ जाती है। तो वो क्या कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग विदाउट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, वो क्या करते हैं जब भी हैमर दिखता है तब ट्रेड कर लेते हैं, राइट। ये नहीं करना, जब भी हैमर देखा तभी ट्रेड कर लिया, जब भी जो शूटिंग स्टार देख लिया तभी ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं होता।
सॉरी, उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, यूट्यूब पर भी बताया गया है। जो अपना हैमर है वो एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है, और वो जब भी डाउन ट्रेंड में बनता है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होती है। तो वो क्या करते हैं, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड होती है तो वहाँ पे वो हैमर पे क्या कर लेते हैं, ट्रेड करते हैं। और उनको ये कहा है कि जो है शूटिंग स्टार हमेशा अप ट्रेंड में टॉप पे बनता है, राइट। जब भी इसी शूटिंग स्टार टॉप पे बने, आप शॉर्ट करना, मार्केट रिवर्स हो जाएगी। तो मेरी जान, अप ट्रेंड के अंदर जो है शॉर्ट नहीं करते, और जो डाउन ट्रेंड के अंदर लॉन्ग नहीं जाते। क्या? अप ट्रेंड के अंदर शॉर्ट नहीं करते और डाउन ट्रेंड में लॉन्ग नहीं जाते। मैं आपको अब शूटिंग स्टार का भी रिसेंट एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आप जाके चार्ट पे भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, मेहनत कर लेना। अभी यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड है, राइट। क्या है, मार्केट ये अप ट्रेंड जा रही है, राइट, अप ट्रेंड जा रही है। अब क्या होता है कि मार्केट में हमें यहाँ पे देखो एग्जैक्टली यहाँ पे एक शूटिंग स्टार दिख, राइट। शूटिंग स्टार हमें क्या है कि जब भी टॉप पे बने तो मार्केट नीचे आएगी, तो क्या हुआ, मार्केट नीचे तो नहीं है, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, ओके, और कहाँ पे शूटिंग, फिर भी ये फेल हो गया। उसके बाद थोड़ा यहाँ आ जाते हैं, ओके ओके ओके, कहाँ पे ये शूटिंग स्टार बना, ये शूटिंग स्टार बना। क्या है, सारे कुछ रॉन्ग, समझ आ रही है आपको। इसी तरह हैमर भी है, आप जाके प्रैक्टिस करना चार्ट के ऊपर, ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। इस वजह से आपको हमें जो है हमें ऐसे ट्रेड नहीं करना। अब आते हैं हम फाइनली एग्जीक्यूटेबल स्ट्रेटजी के ऊपर, जो कि एक राइट वे टू ट्रेड है। पहले मैं आपको उसमें कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, उसके बाद में जो आपको मैं चार्ट के ऊपर जाके एग्जांपल भी दूंगा लाइव, ओके। अभी हम यहाँ पे थोड़ा आ जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। पहले बात करते हैं हैमर के बारे में। अब क्या है कि जब भी मार्केट अपने हायर हाइस हायर लोज की क्रिएशन करती रहेगी, ठीक है, इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जाती रहेगी, तो हम अपने हैमर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, राइट। अब क्या है कि मार्केट का ये लो था, मार्केट का ये जो हाई लगा है। अब जब भी मार्केट अपने रिसेंट हाई को जो है ब्रेक करके न्यू हायर हाई क्रिएशन करेगी, राइट, न्यू हायर हाई की क्रिएशन करने के बाद प्रीवियस उसी पॉइंट के ऊपर जब ये सपोर्ट लेगी, और यहाँ पे अगर हमें हैमर कैंडल देखने को मिलता है, तो हम क्या करेंगे, अपसाइड की तरफ लॉन्ग जाएंगे। हम क्या करें, अप ट्रेंड के अंदर लॉन्ग ट्रेड करें। समझ आ रही है चीज़ आपको। मैं फिर से भी आपको एक क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट, इसको फाइनल एक, अब आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। मार्केट लो बनाने के बाद, जनरल पुल बैक लेने के बाद मार्केट ऊपर गई, फिर ऐसा बनाया, अब हायर हाइस हाई लोज की क्रिएशन कर रही है मार्केट, राइट। अब क्या है कि आपको ऐसी लोअर लोज की क्रिएशन को बनाना समझना होगा, सीखना होगा कि किस तरह से बनती है, राइट। उसके बाद जो चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना है। मान लेते हैं अगर ऐसा कुछ बन रहा है, मार्केट ने अपने प्रीवियस जो है इस पॉइंट प्रीवियस ये अपना हाई बना है, इस लो से, राइट। अब इसी प्रीवियस जो है यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली है, वहीं आके अगर ये सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे हमें अगर हैमर कैंडल देखने को मिल जाती है, तो हम क्या करें, बाय अबव द हाई स्टॉप लॉस बिलो द लो करके अपना टारगेट जो होगा 1:2 का लेंगे। टारगेट क्या होगा हमारा, 1:2 का। मैंने सॉरी वहाँ पे जो एंट्री स्टॉप लॉस बताया, लेकिन आपको टारगेट नहीं बताया था। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका टारगेट जो होगा 1:2 होगा। यानी जितना भी आप रिस्क ले रहे हो, $5 का रिस्क ले रहे हो ट्रेड में, आपको रिस्क मैनेज करना होगा, पोजीशन साइजिंग को भी समझ के अपनी उतना अमाउंट लगाना होगा जितना आप लॉस कर सकते हैं, जितना अपना अफोर्ड कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपको क्या करना होगा, अपने बाय अबव द हाई स्टॉप लॉस बिलो द लो करके जितना भी रिस्क लेना है उसका आपको 1:2 लेना है। यानी $5 का रिस्क है तो कम से कम आपको $10 का प्रॉफिट करना है। या आप जो है ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते, 1.5 और मिनिमम 1:1, राइट। आपको समझ आ रहा होगा। इस तरह से हम ट्रेड करो एग्जीक्यूट करेंगे। अब क्या होगा, सिमिलरली शूटिंग स्टार में भी ये होगा कि मार्केट जब भी ऊपर से हाई जो लोअर लोज और हाई लोज की क्रिएशन करती आएगी। अब ये कैसे बनते हैं, अगर आपको नहीं मालूम, आप अगर इस चीज़ों को ड्रा नहीं कर पाते, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको जो है नेक्स्ट जो है वीडियो बनाऊंगा कि हायर हाइज और हाई लोज क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, इसकी उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे ड्रा कर सकते हैं, सारा कुछ मैं बताऊँगा, ओके। अभी हम इसको देखें। अब यह क्या है कि हमें यहाँ पे क्लियर एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। प्रीवियस जहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था, वहीं मार्केट ने ब्रेकआउट करके उसी पॉइंट पे आके इसने क्या है, रेजिस्टेंस लिया है, राइट। और रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर हमें यहाँ पे एक शूटिंग स्टार देखने को मिलता है, हम क्या करें, शॉर्ट बिलो द
स्टॉप लॉस अबव द हाई और टारगेट होगा हमारा 1:2 जितना आप रिस्क ले रहे हो। आपको कहाँ से समझ आ गई। अब हम जाते हैं चार्ट के ऊपर, आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैं आपको ड्रा करके भी समझा देता हूँ कि मार्केट के अंदर हम जो है हायर हाइज की लो की क्रिएशन को आइडेंटिफाई करके हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। अब मान लेते हैं मार्केट का लो लगा, मार्केट ने हाई बनाने के बाद यहाँ पे जनरल पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट करके उसको रिटेस्ट जब करने आया तो हमने वहाँ से जनरल पुल बैक लेने के बाद यहाँ से एक ड्रा कर दिया। अब क्या करें, वेट करें, मान लेते मार्केट इस पॉइंट पे थी। अब जब भी नीचे आएगी तो हम अपने एरिया ऑफ वैल्यू को डिफाइन कर देंगे इस पॉइंट के ऊपर, राइट। मार्केट ने इसी प्रीवियस लो के जो है पॉइंट के ऊपर जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था उसी जगह पे ये क्या रेजिस्टेंस ले रहा था, उसी जगह पे आके इसने क्या किया, सपोर्ट लिया है। और वहीं पे हमें क्या है कि ये हैमर कैंडल देखने को मिला है। कैन यू सी इट, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम यहाँ पे हैमर कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिली है इस पॉइंट के ऊपर राइट नाउ। हम क्या करेंगे, बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो करके और टारगेट रखेंगे 1:2 जो कि इजी वे से अचीव हो गया। क्लियर है, इस तरह से हम ट्रेड करेंगे हैमर को। अब बात करते हैं शूटिंग स्टार के बारे में। शूटिंग स्टार का एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे मैंने ड्रा करके रखा है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिसेंट ड्रा करके दिखाता हूँ। अगर मार्केट में क्या करें, हम हाई को पकड़ेंगे और मार्केट के लो को पकड़ेंगे। जब भी मार्केट जनरल पुल बैक लेने के बाद अपने प्रीवियस पॉइंट को ब्रेकआउट करके उस पॉइंट पर रिटेस्ट करने आएगी तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, शूटिंग स्टार को जो है वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। इस पॉइंट के ऊपर जो क्या था, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, उसी पॉइंट पे ब्रेकआउट करने के बाद उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, राइट। और वहीं हमें क्या है, हमें देखना क्या है कि शूटिंग स्टार को देखना है। शूटिंग स्टार दिखा, हम क्या करेंगे, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबव द हाई एंड बॉम 1:2 अचीव। 1:2 क्या पे यहाँ 1:3 1:4 भी अचीव हो गया। इस तरह से हम ट्रेड करें, क्या करें, अप ट्रेंड के अंदर हम लॉन्ग जा रहे हैं और डाउन ट्रेंड के अंदर हम शॉर्ट पोजिशन ओपन करें। इस तरह से हम इन दोनों को ट्रेड करेंगे। सो